हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम फोर्स्ड मैरिज विद ब्लाइंड प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आज बहुत बड़ी दावत थी। विंग अपने उठने का जो टाइम था उससे पहले ही आज उठ गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बाथरूम में गया ताकि वो फ्रेश हो जाए। वांग जी जिंगशी के अंदर आया ताकि वो विंग को उठा सके, लेकिन वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि बेड तो पूरा खाली पड़ा था। उसने सोचा, क्या आज विंग इतना जल्दी उठ गया? उसने सोचा कि वो विंग के बाथरूम से बाहर आने तक मेडिटेशन कर लेता है, लेकिन तभी उसका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो गया जब उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। वांग जी बोला, कम इन। डोर ओपन करके एक सर्वेंट अंदर आया। उसके हाथों में 2 रोप्स थी। वो बोला, प्रिंस लैन, मास्टर लैन ने ये 2 नई रोप्स आपके और लैनर फूरन के लिए भेजी हैं। वांग जी ने के देखकर हाँ में अपना सिर हिलाया और वो दोनों रोप्स उस सर्वेंट से ले ली। वो सर्वेंट वांग जी को बो करके वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद एक और सर्वेंट आया जो अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए हुए था। उस सर्वेंट ने खाने की वो ट्रे टेबल पर रख दी और फिर वो भी वांग जी को बो करके वहाँ से चला गया। वांग जी ने वो रोब्स बेड पर रख दी और सोचने लगा कि विंग इन रोब्स में कैसा लगेगा। कुछ टाइम बाद विंग और वांग जी तैयार होकर के जिंगशी से बाहर आ गए। वो दोनों नई रोब्स पहने हुए थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, एक बिल्कुल बच्चे की तरह। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इन नई रोब्स में, और वांग जी तो अपनी नज़रें विंग पर से हटा ही नहीं पा रहा था। विंग वांग जी को नोटिस तो कर रहा था, लेकिन उसने कुछ उससे कहा नहीं। वो दोनों मेन हॉल की तरफ जा रहे थे। विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो इधर उधर देख रहा था। काफ़ी सारे गेस्ट यानी कि मेहमान ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वांग जी अभी भी विंग की ओर ही देखे जा रहा था। विंग ने हंसते हुए कहा, लानर काका, मुझे पता है कि मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ और मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो, आपको आगे अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए, वरना आप किसी से लड़ जाओगे। ये सुनकर वांग जी ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर दी। विंग को हंसी आ गई। कुछ टाइम बाद वांग जी फिर से विंग को देखने लगा, जो खुद से ही किसी से टकरा गया था। विंग और वांग जी उस पर्सन की ओर देखने लगे, और वो कोई और नहीं, विंग का ट्रेनर फू शियाओ था। विंग ने फू शियाओ को बो किया, जबकि वांग जी उसे घूरकर देख रहा था। फू शियाओ बोला, मेरे स्टूडेंट, आज तो तुम बहुत ही औसम लग रहे हो। और मैंने सही कहा ना, सेकंड प्रिंस लैन, ये तो काफ़ी सारे अल्फाज को अट्रैक्ट कर सकता है, और वैसे भी इसने एक अल्फ़ा को तो अट्रैक्ट कर ही लिया है। विंग अपने ट्रेनर की बातें सुनकर हंसा। उसे पता था कि फू शियाओ बस वांग जी को टीज कर रहा था। वांग जी ने फू शियाओ की ओर गुस्से में वांग जी ने फू शियाओ की ओर घूरते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। उसने कहा, तुम्हें मेरे ओमेगा पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक ट्रेनर हो। विंग ने तभी वांग जी का हाथ पकड़ा और नाम में से हिलाते हुए कहा, लैंसन। फिर वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। फू शियाओ ने एनोइंग फेस बनाते हुए कहा, ये सेकंड प्रिंस लैन, ये कितना ज़्यादा जेलस पर्सन है। ये तो समझ भी नहीं सकता कि मैं तो सिर्फ इसे ऐसे टीज कर रहा था। विंग बोला, मास्टर, तो अभी हम चलते हैं। फू शियाओ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर विंग और वांग जी वहाँ से चले गए। वो दोनों मेन हॉल में आए। सेक्ट लीडर्स और जो बाकी के सेक्ट डिसिपल्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग बोला, लैंसन, मैं अपनी फैमिली से जाकर मिलता हूँ। वांग जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो बोला, मैं भी विंग तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। वांग जी और विंग फिर उसके बाद उस जगह पर जाने लगे जहाँ पर जियांग फैमिली बैठी हुई थी। उन दोनों ने जियांग फैमिली के सारे मेंबर्स को ग्रीट किया। फेंग मियान ने वार्म स्माइल के साथ विंग को देखा और उन्होंने वांग जी और विंग की हेल्थ के बारे में पूछा। अपने अंकल की बातें सुनकर विंग ने रिप्लाई किया, हम बिल्कुल ठीक हैं अंकल, और आप कैसे हो? फेंग मियान बोले, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ने तभी मैडम यू की ओर देखा, जो कि इधर उधर देख रही थी और वो विंग को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी।
विंग ने गहरी सांस ली। वांग जी ने फिर जियांग फेंग मियान से बातें करना शुरू कर दिया। विंग ने जियांग चेंग की ओर देखा, जो कि उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी और को ढूंढ रहा था। तभी वो चेंग के नज़दीक गया और अपने हाथों को चेंग के अराउंड रैप करते हुए बोला, चेंग चेंग, तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसको देख रहे हो? चेंग ने विंग का हाथ अपने कंधे पर चढ़ाते हुए कहा, कोई कोई नहीं। विंग के फेस पे एक नोटिस से स्माइल आ गई और बोला, चेंग चेंग, तुम तो ब्लश कर रहे हो, बताओ ना मुझे कौन है वो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह सुनकर चेंग ने अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तुम किसी को नहीं बताओगे ना? वाह, क्या जोक था ना। अब चुप हो जाओ, और मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ वेवुशियन। विंग ने कहा, चेंग तुम कितने मीन हो। चेंग ने कहा, अपना नाटक करना बंद करो विंग, और मुझे चेंग चेंग मत कहो। विंग ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें चेंग चेंग ही बुलाऊंगा, और तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे दिल में कौन है। चेंग ने विंग की ओर घूरा। तभी विंग ने उसके चिन को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, जहाँ तक मुझे लगता है वो शिचिन गागा है ना? चेंग विंग की बात सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने विंग के माउथ को अपने हाथ से कवर कर दिया, कहा, चुप हो जाओ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? विंग ने चेंग के हाथ को अपने मुंह पर से हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो हटा नहीं पाया। तभी चेंग अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया जब उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। चेंग ने उस पर्सन की ओर देखा और वो ब्लश करने लगा, और वो पर्सन कोई और नहीं, शिचेन ही था। चेंग ने विंग का हाथ छोड़ दिया और फिर उसने शिचेन को बो किया। विंग ने भी शिचेन को बो किया। शिचेन ने हाथ में अपना सिर हिलाया और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। चेंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि उसे शिचेन की वो स्माइल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी शिचेन ने इधर उधर बहुत अजीब ढंग से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे चेंग की इंटेंस नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि चेंग उसकी ओर बहुत घूर घूर कर देख रहा था। विंग चेंग की ओर देख रहा था और फिर कभी कभी शिचेंग की ओर देख रहा था। तभी वो सब अपने सेंसेस में वापस आए जब उन्हें वांग जी और यानली की आवाज़ सुनाई दी। विंग पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी शीशे उसकी तरफ आ रही थी, और उनके साथ उनका पीकॉक यानी कि उनका हस्बैंड जिन जीशुआन भी था। विंग और चेंग ने एननोइंग एक्सप्रेशंस दिए उस पीकॉक यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ को देखकर। विंग यानली की ओर गया और उसने अपनी शिजे को हक करते हुए कहा, शिजे, शियान शान ने आपको बहुत मिस किया। यानली ने विंग के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, शिजे ने भी अपने शियान को बहुत मिस किया। आज शियान तुम कैसे हो? यह सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, शिजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेंग ने भी अपनी सिस्टर से मुलाकात करी और उसने जिन जी शुआन की ओर देखा, जो कि अपनी नज़रें इधर-उधर घुमा रहा था। विंग बोला, शिजे, चलिए ना हम कहीं चलकर बैठते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। ये सुनकर यानली ने अपना सिर हाँ में लाया। इसके बाद विंग और यानली वहाँ से चले गए। चेंग भी उनके साथ वहाँ से चला गया था। शिचेन ने जिन जीशुआन को बैठने के लिए बोला। जिन जीशुआन ने उसकी बात मानी और फिर वो भी एक जगह बैठ गया। वांग जी और शिचेन लांचियन की ओर जाने लगे। विंग ने यानली से पूछा, शिजे, हमें कैसा फील होता है जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं? ये सुनकर यानली बोली, आशियान, क्या तुम्हें सेकंड प्रिंस लान से प्यार हो गया है? ये सुनकर विंग इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे नहीं पता शिजे, मुझे अभी श्योर नहीं है। यानली के फेस पर एक स्माइल आ गई और फिर वो बोली, आशियान, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हमें उस पर्सन के इर्द गिर्द बहुत स्पेशल फील होने लगता है। तुम्हें अपने स्टमक में बटरफ्लाइज महसूस होती हैं, तुम्हारी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं और तुम उस पर्सन के नज़दीक रहना चाहते हो और उस पर्सन को बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह अपने पास संभाल कर रखना चाहते हो। तुम उस पर्सन को हमेशा खुश देखना चाहते हो और उस पर्सन को कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो। तो मेन समरी ये है कि वो पर्सन जिससे हमें प्यार हो जाता है या जिससे हम प्यार करने लगते हैं, वो पर्सन हमारी पूरी दुनिया बन जाता है, हमारी सांस, हमारा खुशी का सोल, एकमात्र रीज़न और हमारा सब कुछ।
विंग बहुत ही ध्यान से अपनी शिजे जियांग गैनली की बातें सुन रहा था। फिर उसने एक्साइटेड वे में कहा, शिजे, मैं इस एज फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा हूँ जब भी मैं लैंज़ैंग के नज़दीक होता हूँ, उसके इर्द-गिर्द होता हूँ। आप बिल्कुल ठीक थीं, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे सच में लैंज़ैंग से प्यार हो गया है। ये सुनकर यानली ने स्माइल किया और विंग के सिर को पैट करते हुए यानी कि सहलाते हुए कहा, आशियान, तुम हमेशा खुश रहना। मुझे लगता है कि सेकंड प्रिंस लैन भी तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर विंग चौंक गया और बोला, शिजे, आपको आपको कैसे पता? तो यानली बोली, मैंने लैंज़ैंग की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वैसे तो उसके चेहरे पर ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं शो होते हैं, लेकिन उसकी आंखें इमोशंस शो करती हैं तुम्हारे लिए। वो आशियान तुमसे प्यार करता है। विंग की स्माइल और ज़्यादा ब्राइट हो गई। वो बहुत खुश था। वो अपने प्यार को वांगजी से एक्सप्रेस करने से नहीं रोक पा रहा था खुद को, और वो वांगजी के भी कन्फेशन को उसके मुंह से सुनना चाहता था। तभी विंग ने दरवाजे की ओर देखा और स्माइल करने लगा। जब उसने बॉशन स्टैंडन को वहाँ से आते हुए देखा, विंग बोला, शिजे, मैं ग्रैंड माँ से मिलकर आता हूँ। तो यानली ने अपना सिर हाँ में हिलाया। विंग जल्दी से बॉशन स्टैंडन की ओर गया और उसने उनको ग्रीट किया। बॉशन स्टैंडन ने विंग से कहा, आइंग, तुम कैसे हो? तो विंग ने खुशी खुशी बोला, ग्रैंड माँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हो? बॉशन स्टैंडन ने रिप्लाई किया, मैं भी ठीक हूँ। विंग ने अपनी ग्रैंड माँ के पीछे देखते हुए कहा, ग्रैंड माँ, मॉम कहाँ हैं? ये सुनकर बॉशन स्टैंडन ने बोली, आइंग, वो तुमसे मिलने के लिए बाद में आएंगी। वो इतने सारे लोगों के सामने मिलने के लिए नहीं आ सकती हैं। विंग ये सुनकर काफ़ी सैड हो गया था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मिलना चाहता था, बहुत उत्सुक था, लेकिन फिर भी क्या कर सकता था वो। इसके बाद बॉशन सैनरेन वहाँ से विंग के साथ चली गई और लोगों से मिलने के लिए। सभी लोगों ने बॉशन सैनरेन को वो किया। अब वो पार्टी स्टार्ट हो गई थी। खाना सर्व किया जा चुका था। सभी लोग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। वहाँ पर वाइन भी थी। वाइन जो थी वो विंग की डिमांड पर लाई गई थी। लालचंद तो इसके खिलाफ थे, लेकिन वो इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सके, क्योंकि वो विंग से जीत ही नहीं पाए। विंग एक टेबल के साइड में वांगजी के बगल में बैठा हुआ था। वांगजी ने विंग को खाना सर्व किया। विंग के मुंह में पानी आ गया उस खाने को देखकर। खाना जैसे कि पहले की तरह यूजुअली मतलब खाना जो होता ना, सादा सादा खाना आता था, वैसे की तरह उस तरह का खाना नहीं था। स्पाइसेस और ऑयल खाने में यूज़ की गई थी। विंग ने चिली ऑयल को यूज़ किया, जो कि वो खुद से अपने साथ लेकर के आया था। वांगजी और विंग ने खाना शुरू कर दिया। विंग एक बच्चे की तरह खुशी खुशी खाना खा रहा था। वांगजी खुद को रोक नहीं पाया स्माइल करने से। तभी विंग ने अपने लिए वाइन निकाली। वो वांगजी के लिए भी वाइन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि ये बोलकर कि वो ड्रिंक नहीं करता है। विंग ने वांगजी को कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन वांगजी बिल्कुल भी तैयार नहीं था वो ड्रिंक करने के लिए। विंग ने गुस्से में कहा, ठीक है, मत पियो, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। वांगजी, तुम बहुत बुरे हो। फिर विंग ने वांगजी की ओर देखा, जो कि चुपचाप अपना खाना खाया जा रहा था। विंग ने कहा, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लगता है मुझे कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा। उसके फेस पर एक नोटी से स्माइल आ गई। वो बोला, ठीक है लानसान, अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं मास्टर फू शियाओ के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाऊँगा। उनके साथ मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी मिल जाएगी। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आ गया। उसने तभी विंग का कप उठाया और उसने उससे एक ही बार में पूरी वाइन पी ली। विंग ने क्लैप करते हुए कहा, वाह लैंसन, तुमने तो पूरा कप एक ही बार में पी लिया, ये तो कितना इम्प्रेसिव है। वांगजी ने विंग की ओर घूरा और फिर वो टेबल पर गिर गया। विंग के देखकर शॉक्ड हो गया था। विंग ने वांगजी को उठाने की कोशिश करी, बोला, हे लैंसन, क्या तुम सो गए? सच में? सीरियसली? लोग तो ड्रंक होने के बाद सोते हैं, और तुम एक ही बार में ड्रिंक करने के बाद सो गए। विंग ने और ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया। शिचेन ने विंग के नज़दीक आया और बोला, वेवोशियन, वांगजी के साथ क्या हुआ है?
विंग ने ऑकवर्ड में कहा। चिचन काका, लैंसन ड्रंक हो गया है। मैंने तो बस इसे वाइन का एक ही कप पिलाया था और अभी सो रहा है। चिचन बोला, ओह वे वोशियन, तुम्हें वांगजी को पीने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हम लैंस में अल्कोहल की बहुत लो टॉलरेंस है। अब तुम्हें इसको जिंगशी में लेकर जाना चाहिए। विंग ने कहा, अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। आई एम सॉरी। चिचन बोला, इट्स ओके, लेकिन आगे फ्यूचर में केयरफुल रहना। विंग ने अपना सिर हाँ में लाया। चिचन बोला, विंग, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो विंग बोला, नहीं काका, मैं वांगजी को लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर चिचन बोला, अच्छा ठीक है, अगर लेकिन तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। तो विंग बोला, ठीक है काका। इसके बाद चिचन वहाँ से चला गया। कुछ टाइम बाद वांगजी की आँख खुली। उसने अपनी हाफ ओपन आइज से विंग की ओर देखा। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़े हुए कहा, लैंजन, क्या तुम ड्रंक हो? तो वांगजी ने नाम में अपना सिर हिलाया। विंग के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर था कि वांगजी ड्रंक हो चुका था। विंग ने वांगजी को उठने में हेल्प करते हुए कहा, लैंजन, चलो मैं तुम्हें जिंगशी में लेकर चलता हूँ। विंग ने लैंजन को सपोर्ट किया और फिर वो वहाँ से उसे लेकर जाने लगा। चेंग और यानली भी विंग के नज़दीक आए। यानली बोली, यान, क्या सेकंड प्रिंस लैंड ठीक है? तो विंग बोला, हाँ चीचे, मैंने इन्हें आज वाइन पिला दी थी और अभी ड्रंक हो गए हैं और अब मैं इन्हें जिंगशी लेकर जा रहा हूँ। तो यानली बोली, अच्छा अच्छा ठीक है। तभी मैडम जिन बोली, यानली बोली, अच्छा ठीक है आशियान, मैं भी जा रही हूँ। विंग और चेंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। चेंग ने अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए कहा, वेवूशियन, क्या तुम्हें नहीं पता है कि इन लैंस की अल्कोहल टॉलरेंस बिल्कुल ज़ीरो है? तुमने इसको क्यों फिर पीने के लिए बोला? विंग ने कहा, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन चेंग, तुम्हें कैसे इस बारे में पता? ये सुनते ही चेंग बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि शिचन ने तो उसे इस बारे में पहले बताया था। चेंग बोला, मैंने मैंने किसी से इसके बारे में सुना था। अच्छा ठीक है, सब रहने दो और सेकंड प्रिंस लैन को इनके क्वार्टर में वापस लेकर जाओ। विंग ने चेंग की ओर घूरते हुए देखा, लेकिन फिर वो वहाँ से चला गया। चेंग ने राहत भरी सांस ली। पूरी पार्टी के दौरान शिचन की नज़रें जियांग चेंग पर रही थीं और चेंग भी उसे नोटिस कर रहा था और ब्लश कर रहा था। उसने सोचा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इस क्राउन प्रिंस से प्यार हो गया है। शिजे ने जो भी वेवुशियांग को साइंस बताए थे, वो सारे साइंस मुझे महसूस होते हैं जब भी मैं क्राउन प्रिंस के इर्द गिर्द होता हूँ, लेकिन क्या क्राउन प्रिंस भी मुझसे प्यार करते हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने यान ली और विंग की कन्वर्सेशन, जो बातें कर रहे थे, वो सुन ली थी। उसने गहरी सांस ली और वो बोला, उसने गहरी सांस ली। वो बस सिचन का लाइफ पार्टनर बनना चाहता था, वो उसे अपना अल्फा बनाना चाहता था। लेकिन ये तभी पॉसिबल था ना जब शिचन चेंग को प्यार करता हो और दोनों ही फैमिलीज इस शादी के लिए एग्री कर जाएं। विंग वांगजी को लेकर जिंगशी में आ गया। उसे बहुत मुश्किलें हुई थी वांगजी को वहाँ पर लेकर आने में, क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा ड्रंक था कि वो चलने की कोशिश तो कर रहा था और इधर उधर भागने की भी कोशिश कर रहा था। वो बड़बड़ा रहा था कुछ, लेकिन वो वी को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिरकार वांगजी क्या बोल रहा है। जिंगशी में पहुंचकर विंग ने वांगजी को हेल्प करी बेड पर बैठने में। उसने वांगजी के शूज़ रिमूव कर दिए और वो वांगजी के लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसने वांगजी को दिया। वांगजी ने वो पानी का गिलास ले लिया। उसकी आंखें अभी भी आधी ओपन थी। वांगजी ने वो पानी का गिलास अपने सिर के नज़दीक लेकर आया और वो उसे अपने चेहरे पर डालने वाला था, लेकिन तभी विंग ने उसे रोक दिया। विंग ने पानी का गिलास उसके चेहरे के नज़दीक लाते हुए कहा, आर काका, आप इतना सिली वे में क्यों एक्ट कर रहे हो जब आप इतना ड्रंक हो चुके हैं? हाँ, लेकिन आपको पता है आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। वांगजी ने वो पानी पी लिया और फिर विंग ने वो गिलास साइड में रख दिया। विंग ने वांगजी की ओर देखा, जो कि विंग की ओर देखे जा रहा था। वांगजी ने अपना हाथ विंग के फेस के नज़दीक लाया और उसने विंग के चेहरे को प्यार से कैरेस करते हुए कहा, मेरे ओमेगा, मेरी विंग, तुम कितने खूबसूरत हो, कितने क्यूट हो। ये सुनकर विंग को हंसी आ गई। विंग ने वांगजी के चीक्स को खींचते हुए कहा, मेरे अल्फा, मेरे लेनर काका, सो हैंडसम, आप कितने हैंडसम हो, कितने हॉट हो। ये सुनकर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ गई। विंग बोला, लेंसन, तुम और ज़्यादा खूबसूरत लगते हो जब तुम इस मुस्कुराते हो। तुम्हें
रुक जाओ अभी 5 मिनट, वो सो ही गया है। विंग बोला, लेंसन तुम जब मुस्कुराते हो तो और ज़्यादा हैंडसम लगते हो, तुम्हें अक्सर मुस्कुराते रहना चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने हाफ आइज ओपन करके कहा, हाँ मैं सिर्फ विंग के लिए ही मुस्कुराऊंगा। विंग के फेस पर एक बहुत ब्राइट स्माइल आ गई। उसने सोचा और फिर कहा, लेंसन क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग बोला, लेंसन क्या तुम किसी से प्यार करते हो? वांग जी ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, प्यार? किसी से प्यार? विंग बोला, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? ये सुनकर वांग जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भाई ने बताया था इस बारे में। विंग ने क्यूरियस वे में पूछा, शिचिन काका ने तुमसे कहा था, लेकिन क्या? ये सुनकर वांग जी बोला कि उन्होंने कहा था कि मुझसे प्यार हो गया है। विंग बोला, लेकिन किससे प्यार हुआ है तुम्हें? वांग जी ने तभी विंग की ओर देखा और ब्लैंक फेस के साथ कहा, एक बनी के साथ। विंग कंफ्यूज हो गया और बोला, क्या एक बनी? तभी वांग जी ने हाँ मेरे पास से हिलाया और फिर वो बेड पर से उठ गया। विंग भी वांग जी के साथ उठ गया। विंग बोला, लेंसन। विंग अपना सेंटेंस कंप्लीट भी कर नहीं पाया था और वो बेड पर गिर गया क्योंकि वांग जी ने उसे बेड पर जो पुश कर दिया था। वांग जी उसके ऊपर आते हुए बोला, अब मैं अपने बनी को खाना चाहता हूँ। वांग जी की बातें सुनकर विंग शॉक्ड हो गया था।